लीला नंबर 1। बाबा छोटी लड़की से मिलने आते हैं। साईं बाबा की दिव्य लीलाएं। पारिमलम का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के लालूर में हुआ था। उनके पिता नास्तिक थे, जबकि उनका बाकी परिवार बहुत धार्मिक था। वह अपने चाचा से बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह धार्मिक थे और कई साधु और संत उनसे मिलने आते थे। उनके चाचा अक्सर उनको भोजन परोसने के लिए कहते थे। जब पारिमलम केवल 10 साल की थी तो उन्हें साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अधिकतर भक्त अपना पूरा जीवन एक सपना देखने की लालसा में बिता देते हैं, दर्शन की तो बात ही अलग है। यह 1960 में हुआ था। एक सुबह जल्दी वह घर से बाहर दौड़ी और देखा कि एक तपस्वी एक विशाल पत्थर पर बैठा है। उनका चेहरा एक साथ चमकते 1000 सूर्यों की तरह तेजस्वी था। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, श्रीमान, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत अपने चाचा को बुलाती हूँ। उन्होंने उन्हें इशारा करते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम जीवन में अच्छा करोगी। वह अपने चाचा को लेने के लिए दौड़ी और जब वह वापस आई तो वह पत्थर दोनों गायब हो गए थे। सभी ने सोचा कि यह घटना उनकी कल्पना का खेल थी। इस घटना के बाद पारिमलम भविष्य देखना शुरू कर दिया और घटनाओं के घटने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी करने लगी। फिर भी किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उस समय वह बाबा के बारे में नहीं जानती थी। 1967 में उनका विवाह हुआ और वह चेन्नई चली गई। एक दिन संयोग से दंपति ने मायलापुर में एक साईं मंदिर का दौरा किया। वहां उन्होंने बाबा की एक तस्वीर देखी और महसूस किया कि वह उन्हें जानती है। तब उनके बचपन की मुलाकात का दृश्य उनके दिमाग में चमक गया। उन्होंने खुशी से अपने पति को इस मुलाकात के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब एक मित्र ने उन्हें बाबा की एक मूर्ति भेंट की। उसी समय उन्हें आसानी से उनके बारे में और जानकारी मिली और वह बाबा की भक्त बन गईं। वर्षों बाद पारिमलम को पेट में तेज दर्द होना शुरू हुआ। वह एक डॉक्टर के पास गई जो उनके दर्द का निदान नहीं कर सका। उन्हें दी गई दवाओं से दर्द की तीव्रता कम नहीं हुई। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने हार मान ली और कहा कि यह अज्ञात दर्द है। चूंकि दर्द तेज था और मतली और उल्टी के साथ था, इसलिए ये मानसिक दर्द नहीं था। निराश होकर उन्होंने अपनी दवाएं लेना छोड़ दिया। फिर दर्द के साथ उन्होंने दृष्टि में कमी और मोटापे का अनुभव किया। एक दिन जब वह काम के लिए जाने से ठीक पहले थी, उन्हें दृष्टि खोने और वापस पाने का एक प्रकरण हुआ। वह अस्पताल पहुंची और तुरंत ब्रेन ट्यूमर के लिए स्कैन कराया और यह मौजूद था। सर्जरी की आवश्यकता थी। वह शांति से एक अनुरोध के साथ सर्जरी के लिए गई और वह अनुरोध ये था कि बाबा उनके साथ हों। सर्जन, जो बाबा के भक्त थे, तुरंत उन्हें बाबा की एक छोटी मूर्ति लाकर उनके सामने रख दी। जब वह बेहोशी की हालत में थी, सर्जरी शुरू हुई। वह डॉक्टर को ट्यूमर के आकार के बारे में आश्चर्य से बात करते हुए सुन सकती थी। अचानक उन्होंने एक अवर्णनीय प्रकाश देखा जो बैंगनी से हरे और फिर सुनहरे रंग में बदल गया। वह एक संकीर्ण गली में उसकी ओर तैरती गई। गली के दोनों तरफ कंप्यूटर थे जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ भी सोचने की कोशिश मत करो, कहीं वो रिकॉर्ड ना हो जाए, उन्होंने सोचा, और यह रिकॉर्ड हो गया। अंत में वह एक खुली जगह पर पहुंची और सबसे सुंदर पियानो संगीत सुना। संगीत 5.5 घंटे तक बजा और फिर रुक गया। रुकना उनकी सर्जरी पूरी होने के साथ मेल खाता था। फिर उन्होंने टांके लगाए जाने का एहसास किया और बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें स्ट्रेचर पर रखा जा रहा है और उनके पोस्ट ऑप रूम में ले जाया जा रहा है। 2 दिन बाद उन्होंने डॉक्टर को सब कुछ बताया। उन्होंने आश्चर्य में अपने हाथ उठाए और कहा, हे भगवान, ऑपरेशन 24 अगस्त 1999 को हुआ था और पारिमलम हमेशा बाबा की भक्त बनी रहीं।